नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों तारीख है 13 जून 2021 और यहाँ पे 14 जून 2021 यानी सोमवार के लिए बैंक निफ्टी ऑप्शन एनालिसिस साथ ही बैंकिंग स्टॉक्स की एनालिसिस लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। देखिए शुरुआत करता हूँ बैंक निफ्टी से। तो बैंक निफ्टी की क्लोजिंग सबसे पहले आप इम्पोर्टेंट है 35,047 का आसपास का क्लोजिंग है। मैं यहाँ नॉर्मल कंडीशन में भी बताता हूँ, बाय लेवल, सेल लेवल, गैप अप, गैप डाउन, एवरीथिंग लेवल पे तो बताता हूँ, इंडिकेटर बाय सब। तो वीडियो बड़ी बनती है, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा क्योंकि मैं डीपली बताने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले आप क्लोजिंग देखिए 35,047 पर है, हाई लगाया 35,344। अभी देखिए अगर बैंक निफ्टी का अगर हम बड़ा ट्रेडिंग रेंज की बात करें तो मैं जहाँ तक रेंज जान पा रहा हूँ, ट्रेडिंग रेंज इसके हिसाब से समझ पा रहा हूँ, तो हमारा ट्रेडिंग रेंज बन जाएगा बैंक निफ्टी का 35,300 से लेके ऊपर के लेवल में 35,300 और नीचे के लेवल में 34,800। यानी कि ये 34,800 से 34,300 के बीच में बैंक निफ्टी ट्रेड करने की कोशिश करेगा। इसके ऊपर या इसके नीचे जाने के चांस कम है। यदि 35,300 के ऊपर नहीं जा सकता, प्रॉब्लम करेगा, स्पाइक लगा के चला आएगा, और इसी तरह 34,800 के नीचे नहीं जाएगा, स्पाइक लगाएगा भी तो एक आध बार स्पाइक लगा के वापस 34,800 के ऊपर आ जाएगा। यानी हमारा ये ट्रेडिंग रेंज है 500 पॉइंट का। कितने पॉइंट का ट्रेडिंग रेंज है? 500 पॉइंट में हमारा बैंक निफ्टी घूमता रहेगा। अभी देखिए यहाँ पे आप देखेंगे साफ, तो आप इस प्राइस को देखिए ज़रा, इस पैटर्न को भी देखिए कि बैंक निफ्टी ने एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन का इस तरह से सपोर्ट लेते हुए ऊपर जा रहा है। क्लियर कट नज़र आ रहा होगा आपको दोस्तों कि ऊपर ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेता हुआ ये चला जा रहा है। 2 बार बिल्कुल परफेक्ट जगह से सपोर्ट लिया है और वहाँ से बाउंस करके ऊपर चला गया। लेकिन हम यहाँ भी देख रहे हैं कि हमारा ये जो बैंक निफ्टी है, इसी प्राइस को मैं आगे अगर ऐसे बढ़ाता हूँ तो ये पता चलता है कि ये हमारा 34,400 के जो आसपास है ना, वो इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन भी है। बैंक निफ्टी जब इसको ब्रेक करता है तो एक बड़े वॉल्यूम के साथ, बड़े कैंडल के साथ ब्रेक करता है, ऊपर जाता है, लगभग पास में आके फिर यहाँ से बाउंस होता है। तो 34,000 अब इम्पॉर्टेंट लेवल की बात करें, यानी इम्पॉर्टेंट लेवल जिसके नीचे जाने पे ट्रेंड बदल सकता है, वो लेवल है 34,400। इसके नीचे जाने पे बैंक निफ्टी खतरा के जोन में पहुंच जाएगा, ट्रेंड बदल सकता है। लेकिन जब तक 34,800 के ऊपर है, टेंशन नहीं लेना है। जब तक 34,800 के ऊपर बैठा है बैंक निफ्टी, टेंशन नहीं है। टेंशन है 34,400 के नीचे जाने पर, तब यहाँ से प्रॉब्लम होगा, क्योंकि वहाँ से अगर ये गिरा 34,400 से तो डायरेक्ट आपको ये 33,000 के लेवल पे आता हुआ नज़र आ सकता है। ये चांसेस बनेंगे जब ये 34,400 के नीचे जाएगा तब। फिलहाल चांस अभी इसका नहीं है। अब देखिए कल की बात करें, अगर मैं सोमवार की बात करूं तो क्लोजिंग को पकड़ के चलेंगे हम लोग। 35,047 के आसपास की क्लोजिंग है। हम लोग ऑप्शन भी देखेंगे तो नॉर्मल कंडीशन, यानी कि जिस जगह पे क्लोजिंग है अगर उसी के आसपास ओपन होता है तो हम बाय कहाँ पे करेंगे। आपको मैं सबसे पहले बता दूं कि 35,000 एक ऐसा लेवल है, ये समझिए वो लेवल है जैसे कबड्डी खेलते हैं ना, या रस्सी पकड़ के खेलते हैं ना, रस्सी दोनों साइड पकड़ के 5 आदमी उधर 5 आदमी इधर, हम ये बीच में एक गांठ होता है और इधर 5 आदमी खड़े रहते हैं, अब भी इधर 5 आदमी, ये इसको अपनी तरफ खींचता है और ये 5 आदमी इसको अपनी तरफ खींचता है, इस मिडिल पॉइंट को। ठीक है, जिधर चला जाएगा उधर का लोग जीत जाएगा। तो ये 35,000 वही बीच का मिडिल पॉइंट है, जो खींच लेगा, चाहे बेयर खींच लेगा तो मंदी में चला जाएगा, बुल खींच लेगा तो तेजी में चला जाएगा। अभी ये ऐसा क्यों कह पा रहा हूँ, इसको भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे ऑप्शन के थ्रू। चलिए मैं ऑप्शन के डेटा आपको दिखाऊंगा तो फिर आपको समझ में आएगा। देखिए ये ऑप्शन चार्ट मैंने खोला हुआ है बैंक निफ्टी का। एट द मनी हम लोग 35,000 के आसपास में, क्योंकि क्लोजिंग 35,047 के आसपास में कर रहे हैं तो हम एट द मनी कहाँ हो गए, एटीएम हम कहाँ हो गए, 35,000 के आसपास में। अब इधर पुट है, इधर क्या है, पुट है। पुट मतलब क्या है, सपोर्ट, और कॉल है इस तरफ लेफ्ट साइड में। कॉल मतलब रेजिस्टेंस। तो अगर हम सपोर्ट तलाशने की बात करें कि सपोर्ट कहाँ है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट जिसके नीचे हम नहीं जा सकते, मेरा चार्ट बता रहा है 34,800 के नीचे नहीं जाएंगे और 34,400 के नीचे जाने पे ट्रेंड बदल जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो 35,000 के आसपास जब ये ऊपर की साइड 34,900 के पास अगर आप देखें, ये 35,000 हम एट द मनी है, 34,900 पे अगर हम देखें तो हमारा कॉल राइटर है ही नहीं, यानी यहाँ पे रेजिस्टेंस तो है ही नहीं बैठा हुआ। 35,000 क्यों बोल रहा हूँ, मेक और ब्रेक रेवन, ये रस्सा कस्सी वाला माहौल है। तो 35,000 पे ध्यान देंगे आप, 35,000 का स्ट्राइक प्राइस को आप पकड़िए तो पाते हैं कि 35,000 पे कॉल राइटर 51,622 है। 51,000 पकड़ लीजिए, कॉल राइटर लोगों ने शॉर्ट करके बैठे हैं, और पुट राइटर कितने हैं, 53,000 हैं। यानी कि उतने ही लोगों ने
पुट को शॉर्ट करके बैठे हैं। यानी कि ये लेवल 35,000 के लेवल पे जितना कॉल राइटर है उतना पुट राइटर भी है। यानी कि यहाँ पर जो हमारा सपोर्ट है वो इक्वल टू रजिस्टेंस है। अब जिसकी ताकत ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि जब मार्केट ओपन होता है ना तो ओपन इंटरेस्ट होता है। हम किसकी एनालिसिस कर रहे हैं? हम ओपन इंटरेस्ट की एनालिसिस कर रहे हैं। तो ओपन मतलब होता है खुला और इंटरेस्ट मतलब होता है रुचि। आपका इंटरेस्ट वो बदल जाएगा, इंटरेस्ट चेंज भी हो जाता है। अभी आप मेरे तरफ आपका इंटरेस्ट है, कल किसी और चैनल के प्रति आपका इंटरेस्ट हो जाएगा, परसों और किसी चैनल के प्रति इंटरेस्ट हो जाएगा। इंटरेस्ट बदलता है। तो उसी तरह से क्या होता है कि यहाँ भी इंटरेस्ट बदल सकता है। हो सकता है इधर वाले लोगों को लगेगा अरे यार ये मामला सही नहीं जम रहा है, कमजोर हो रहा है, तो इधर के कट करके इधर आ जाओ। इधर वाला कॉल राइटर को लगेगा नहीं लगता है बैंक निफ्टी ऊपर चला जाएगा, तो चलो कॉल को खत्म करो, पुट में चले आओ। तो यहाँ जिधर भी रस्सा कस्सी खिंचाएगा उधर हमारा इंपॉर्टेंट लेवल बन जाएगा। इसलिए 35,000 मेक और ब्रेक लेवल हमारा बन रहा है। इसलिए मैंने आपको चार्ट पे बोला कि 35,000 मेक और ब्रेक लेवल है, चार्ट पे भी और डेटा के हिसाब पे भी। अब बात करते हैं क्या हमारा सपोर्ट कहाँ पर ढूंढेंगे। तो 34,900 पे देखते हैं कि कॉल राइटर मात्र 4,000 है, तो ये हमारा कोई सपोर्ट है ही नहीं। ये एकदम ये राइटर ये रेजिस्टेंस है ही नहीं। अगर हम इस तरफ देखें पुट की साइड में देखें तो हम देख रहे हैं 34,900 पे 8,700 पुट राइटर है। तो कॉल राइटर के मुकाबले पुट राइटर डबल है। यानी जितने लोगों ने कॉल राइट किए हैं, कॉल को रेजिस्टेंस बनाने का कोशिश किया, उससे ज़्यादा लोगों ने इसी लेवल को सपोर्ट में कन्वर्ट कर दिया, डबल 8,700। इसी तरह अगर हम 34,800 के लेवल को चेक करें तो 34,800 पे मात्र 2,500 कॉल राइटर है। उसके मुकाबले अगर हम देखें तो हमारा पुट है 10,783, यानी पुट उससे 4 गुना ज़्यादा है। अब हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट कहाँ बन गया, यानी 34,800। तो हमारा जो सपोर्ट की बात हो गई 34,800। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मात्र 2,500 कॉल राइटर, पुट 1000 है, 10,000 सबसे ज़्यादा इस तरफ। माने 35,000 के नीचे अगर ये गिरने की कोशिश करता है, 35,000 के नीचे आने की कोशिश करता है, तो कौन सा लेवल पे ज़्यादा पुट राइटर है हमारा? तो 34,800 पर हमारा पुट राइटर ज़्यादा है। तो ये क्या होगा, हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। मैंने आपको ऐसे भी बताया है कि बैंक निफ्टी का रेंज क्या होगा, 34,800 नीचे की साइड में, ऊपर की साइड में 35,300। इस रेंज में 500 पॉइंट के रेंज में ये घूमता रहेगा। इसके नीचे नहीं जा पाएगा और 35,300 के ऊपर भी नहीं जा पाएगा। तो हमने एक सपोर्ट ढूंढ लिया 34,800। अब यहाँ पे हम रेजिस्टेंस ढूंढने की बात करें तो रेजिस्टेंस जैसे से ऊपर बढ़ेंगे तो रेजिस्टेंस आएगा। तो देखिए 35,100, यानी कि 35,100 पे अगर हम बात करें तो हमारा पुट राइटर है 9,000 और इधर कॉल राइटर है हमारा 17,000, लगभग डबल है। यानी हमारा पहला रेजिस्टेंस 35,100 आएगा। दूसरा रेजिस्टेंस की बात करें तो 35,200 की बात करते हैं तो 8,395 हमारा पुट राइटर है, और कॉल राइटर की बात करें तो 21,000, यहाँ लगभग 2.5 गुना ज़्यादा है। तीसरा रेजिस्टेंस की बात करें तो 35,300 पे हमारा पुट राइटर मात्र 6,000 है और यहाँ पे कॉल राइटर 22,000 है। सबसे हेवी रेजिस्टेंस की बात करें तो वो है 35,500। सबसे हेवी रेजिस्टेंस 35,500। यहाँ पे कॉल राइटर 50,000 बैठे हैं और यहाँ पे हमारा पुट राइटर है ही नहीं। तो सबसे इंपॉर्टेंट कई गुना ज़्यादा, यहाँ देख रहे हैं 50,000 बैठे हुए। तो हमारा 50,000 वाला जो कॉल राइटर है वो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होगा 35,300, 35,500। लेकिन उसके ऊपर अगर हम बात करें तो हमारा 35,300, अगर हम नियर बाय की बात करें तो 35,300 पे देखिए 22,000 हमारे कॉल राइटर बैठे हैं, वो इंपॉर्टेंट लेवल है। उसके मुकाबले पुट राइटर तो हमारे पास है ही नहीं। तो हमारे पास जब पुट राइटर नहीं है इस लेवल पे तो हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस नियर में कितना आएगा, 35,300 हो जाएगा। क्लियर हो गया? अब 35,300 कैसे हो गया आप समझ गए, क्योंकि हम एट द मनी 35,000 के आसपास में है। 35,100 पे 18,000 और 9,000 इधर हमारा पुट राइटर है। 21,000 कॉल राइटर है 35,200 पर और हमारा इधर 8,395 है। इसी तरह 35,300 पे अगर पुट राइटर देखें तो 6,000 के आसपास में है, लेकिन कॉल राइटर 22,000 के पास में है। तो हम यहाँ पे ये देखते हैं कि यहाँ से काफ़ी मुकाबला ज़्यादा हो जाता है, लगभग 3.5 गुना ज़्यादा हो जाता है। तो हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस 35,200 भी है और 35,300 भी है। तो मैं फाइनली 35,300 को पकड़ के चलूँगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन गया, हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन गया 34,800 जो मैंने पहले लिखा, और रेजिस्टेंस बन गया 35,300 का लेके चल सकते हैं। हम बात कर रहे थे एक नॉर्मल कंडीशन में कब बाय और सेल करेंगे। तो हम बाय अगर तेज करना चाहते हैं, फास्ट करना चाहते हैं, तो 35,100 के ऊपर अगर ये निकलता है, ध्यान से देखिए
35,100 के ऊपर अगर निकलता है तो रिस्की ट्रेडर पोजीशन बना सकते हैं। कौन ट्रेडर बनाएंगे? रिस्की ट्रेडर। सेफ ट्रेडर कहाँ बनाएंगे? 35,165 के ऊपर बनाएंगे। ये सेफ ट्रेडर का लेवल है 35,165 के ऊपर, रिस्की ट्रेडर 35,100 के ऊपर। अगर ये पोजीशन बनता है 35,100 के ऊपर तो टारगेट आपका 35,200 हो सकता है पहला, और दूसरा टारगेट 35,300 तक हो सकता है। इसके ऊपर तो भैया मैं जाने का हिम्मत भी नहीं कर रहा है। 35,300 के ऊपर टिकने का साहस भी मैं अभी डेटा के हिसाब से और चार्ट के हिसाब से नहीं है। चार्ट भी बता रहा है कि 35,300 के ऊपर जाने में इसकी फटने लगती है। देखिए कई बार फटी है, मैं दिखा देता हूँ। इसका हाई देखिए 35,400, इसका हाई देखिए 35,165 और इसका हाई देखिए 35,344। स्पाइक लगा के आ जाता है बार बार ये 35,344, यानी नियर में जो अभी कैंडल बना है वो हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन बन गया है। तो 35,300 के ऊपर जाने में इसके भी फट जाएगी, क्योंकि हमारा इंपॉर्टेंट कॉल राइटर सबसे ज़्यादा वहीं पर बैठा हुआ है। चेंज होगा जब मार्केट तो हो सकता है उस पर लेवल बदल जाए, क्योंकि अगर चेंज होगा ओपन इंटरेस्ट तो यहाँ भी डेटा बदल जाएगा, तो उसके हिसाब से भी काम होता है। लेकिन जो एट ए फर्स्ट अटेम्प्ट की बात कर रहा हूँ वो हमारा यही लेवल आएगा कि 35,100 के ऊपर बाय करेंगे, टारगेट 35,200 और 35,300। 35,165 के ऊपर भी बाय करेंगे तो 35,250 का टारगेट, 35,300 लेंगे, उससे ज़्यादा तो जाने के चांस कम बनते हैं। तो ये है हमारा नॉर्मल कंडीशन में बाय साइड का व्यू। अभी हम लोग ऑप्शन की भी बात करेंगे और कौन सा कॉल पुट लेना है। सेल वाले लोग 35,000 के नीचे निकलेगा तो ये कमज़ोर हो जाएगा। आपको पता है क्लोजिंग हम एट द मनी 35,000 के आसपास है, तो 35,000 के नीचे निकलेगा तो हम सेल भी कर सकते हैं। टारगेट हमारा 34,900 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट, दूसरा 34,800। 34,800 के नीचे जाएगा, स्पाइक लगा देगा, मान लेता हूँ 34,760 हो गया, 34,775 हो गया, लेकिन रहेगा वो 34,800 के आसपास में, क्योंकि वहाँ पे हमारा हेवी पुट राइटर लोग बैठे हुए हैं सपोर्ट बना के। तो नीचे की साइड में टारगेट 34,900 34,800 तक का लेके चल सकते हैं। अब इस डेटा के हिसाब से अगर हम कॉल की बात करें तो कौन सा कॉल ऑप्शन लेना चाहिए, पहले हम लिखेंगे कि हम इंडेक्स को किस लेवल पे बाय कर रहे हैं। हम बाय कर रहे हैं 35,100 के ऊपर। जब ये 35,100 के ऊपर निकलेगा तब हम बाय करेंगे दोस्तों। और इसमें पहला टारगेट कितना होगा हमारा, 35,100 के ऊपर निकलेगा तो पहला टारगेट कितना होगा, टारगेट होगा 35,200 का और दूसरा टारगेट होगा 35,300 का। ये इंडेक्स खरीद रहे हैं। इस कंडीशन में हम कॉल ऑप्शन को खरीद सकते हैं। कौन सा कॉल ऑप्शन खरीदेंगे स्ट्राइक प्राइस का, तो हम 35,200 का ही स्ट्राइक प्राइस को खरीदेंगे। इसी में आपको मूवमेंट मिल जाएगा। जैसे ये इंडेक्स ऊपर जाएगा यहीं से कॉल ऑप्शन आपका ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। सेल वाले लोगों के लिए भी मैंने बताया कि जो सेल माइंडसेट के लोग हैं वो 35,000 के नीचे अगर निकलता है बैंक निफ्टी तब हम सेल करेंगे, और टारगेट 35,000 के नीचे 34,900 का लॉजिकल टारगेट और 34,800 तक का भी लॉजिकल टारगेट आप ले सकते हैं। इस कंडीशन में आप पुट ऑप्शन को चाहें तो बाय कर सकते हैं। पुट ऑप्शन को दोस्तों लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो पुट ऑप्शन बाय करेंगे, कौन सा पुट ऑप्शन, तो 35,000 का भी आप पुट ऑप्शन बाय कर सकते हैं और 34,900 का भी पुट ऑप्शन बाय करके चल सकते हैं। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन आपको ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो ये कंडीशन है नॉर्मल व्यू में। नॉर्मल कंडीशन में हमारा ये लेवल है बैंक निफ्टी में। अगर यही चीज़ गैप अप और गैप डाउन हो जाएगा तो फिर लेवल बदल सकते हैं। तो गैप अप और गैप डाउन होने के क्या चांस बनते हैं, यहाँ पे देखेंगे कहाँ पे ओपन हो सकता है। तो मैंने अभी आपको ऊपर डेटा दिखाया था। क्या डेटा दिखाया था कि भाई हमारा सबसे पहले हम गैप अप की बात करेंगे। गैप अप की बात करेंगे कि हमारा इंपॉर्टेंट कॉल राइटर लोग बैठे हुए हैं 35,300 पर। उसके ऊपर जाना इसको पॉसिबल फिलहाल तो नहीं रहेगा, लेकिन इसके बाद भी अगर गैप अप होता है तो वो 35,500 का लेवल है, याद आया, वहाँ पे सबसे ज़्यादा बैठा है। तो अभी हम 35,000 के आसपास की क्लोजिंग है तो हम 35,500 का तो उम्मीद नहीं करेंगे फिलहाल, हम 35,300 को पकड़ के चलेंगे। होने का तो 1000 पॉइंट भी ऊपर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो ऑथेंटिक है, जो नियर में, हम उसकी बात करेंगे। तो गैप अप 35,300 पे में भी अगर ओपन हुआ तो हम यहाँ पे सेल का व्यू लेने की कोशिश करेंगे। अगर गैप अप बैंक निफ्टी 35,300 के पास डायरेक्ट ओपन होता है तो हम सेल करेंगे। टारगेट 35,200 का, 35,100 का और 35,000 तक का एक टारगेट आपको मिल सकता है, क्योंकि अब 35,000 फिर हमारा मेक और ब्रेक लेवल है। वो बिल्कुल रस्सा कस्सी वाला जोन है जो कि मैंने आपको दिखाया, तो यहाँ पर एक बार वापस टच कर सकता है। अगेन मैं बता दूं 35,300 के पास गैप अप ओपन होगा मार्केट अगर, तो हम 35,200 के लिए सेल करेंगे। 35,100 तक जा सकता है और 35,000 का फाइनल टारगेट बन सकता है। एक चीज़ ये समझ में आ गया, क्लियर हो गया। चलिए अब मान लेता हूँ ये गैप अप में हो गया तो ये हमने सेल कर लिया। तो जब ये ऊपर से नीचे आ रहा होगा तो आपको पता है ये 35,000 जहाँ आज की क्लोजिंग है वो फिर हमारा इंपॉर्टेंट लेवल बन जाएगा, सपोर्ट जोन में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको मैंने पहले ही कहा कि
दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इसमें मैं लाइव में कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूँ और आप जाके ज्वाइन होकर देख सकते हैं कि वहाँ पे मेरा कॉल्स का परफॉर्मेंस कैसा रहता है। तो यहाँ पे मैंने 3 तरीका बताया ज्वाइन होने का टेलीग्राम चैनल पे। पहला प्रोसेस है दोस्तों कि आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं। दूसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप अपने मोबाइल में टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल कीजिए, उसके बाद उसे ओपन करिए। ओपन करने के बाद आरके ट्रेडिंग बीजीपी को सर्च कीजिए अपने टेलीग्राम ऐप में, तो वहाँ पे मेरा चैनल मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। तीसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप मुझसे मेरे व्हाट्सअप नंबर पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं। मैंने यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दे दिया है और यही मेरा कॉल का भी नंबर है, तो आप यहाँ भी मुझसे अपना व्हाट्सअप पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं। तो जरूर वहाँ पर ज्वाइन होइए, लाइव में मैं कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूँ वहाँ पर भी। डेटा हमारा बता रहा है कि 35,000 का जो लेवल है वो हमारा बीच का मिडिल पॉइंट है, गांठ है, जो खींच लेगा उसकी तरफ उसका ताकत बढ़ जाएगा। तो जब ये गैप अप ओपन होगा तो कहीं ना कहीं हम ऊपर की तरफ भागेंगे। जब ऊपर की तरफ भागें तो जो हमारे कॉल राइटर हैं वो हमारा कहीं ना कहीं नीचे वाला जो कॉल राइटर है 35,100 वाला सब वो ट्रैप होना स्टार्ट हो जाएगा, 35,000 वाला भी ट्रैप हो जाएगा। और जब ये ऊपर 35,300 से टकरा के नीचे आएगा तब यहाँ पे इस 35,000 के पास में वो कॉल राइटर कन्वर्ट हो जाएगा पुट राइटर में। तो पुट राइटर हमारा हम सपोर्ट का निर्माण करता है, तो यहाँ हमारा 35,000 इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऊपर से जब ये 35,000 के पास आता हुआ आपको मिले तो हम एक बार 35,000 के आसपास बाय का पोजीशन बनाएंगे। ठीक है, कहाँ बनाएंगे? 35,000 के आसपास। हो सकता है 35,000 पे आप बाय करें और किस्मत खराब हो जाए 34,900 पे आ जाए, तब भी कोई दिक्कत नहीं, तब भी बाय जोन में ही रहेंगे। यानी 35,000 34,900 यह भी हमारा बाय जोन ही है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। टारगेट इस कंडीशन में हमारा 35,300 सॉरी अगर 35,000 पे लेते हैं तो 35,150 का टारगेट और 35,300 तक या 250 का टारगेट लेके चल सकते हैं। अगर मैं बता दूं, फिर से लिख देता हूं कि अगर ये आपको 35,000 के आसपास ऊपर से नीचे आते हुए मिलता है तो सपोर्ट जोन क्रिएट करेगा, हम बाय करेंगे। टारगेट इस कंडीशन में 35,150 और 35,250 तक का टारगेट बन सकता है। क्लियर हो गया? गैप अप में क्या करना है आपको मैंने बता दिया, लेकिन एक कंडीशन और भी गैप अप के बन सकते हैं, हालांकि चांसेस कम है। अगर ये 35,350 के ऊपर सस्टेन करने लग गया, गैप अप ओपन हुआ 35,300 पे, नीचे नहीं आके वहीं पे वो टाइम बिताने लग गया, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव हो जाएगा और 35,450 तक जा सकता है। लेकिन 35,500 तक नहीं जा पाएगा, 35,500 को टच करके गिर जाएगा वहाँ से। यानी वो जो हमारा बड़ा वाला रेजिस्टेंस है, वो कितना वाला रेजिस्टेंस है? 35,500, उसको ब्रेक करना फिलहाल मुश्किल है। तो वो सेकेंड चांस को भी हम लोग छोड़ के चलेंगे, फिलहाल इस पर भी ध्यान रखेंगे। इसको हम लोग ऑप्शन डेटा के हिसाब से समझेंगे कि अगर हमें कौन सा कॉल और पुट लेने का कोशिश करना है। गैप अप ऑप्शन को समझेंगे। चलिए, गैप अप मान के चल रहे हैं हम लोग, कहाँ ओपन हो सकता है? 35,300 के आसपास में ओपन हो सकता है। तो यहाँ पर आपको सेल करना है, ये तो मैंने आपको बता दिया। टारगेट हमारा सेल कंडीशन में 35,200 का होगा, 35,100 का होगा और 35,000 तक के भी लेवल आ सकते हैं। ठीक है, ये हमने इंडेक्स को सेल किया, इंडेक्स को सेल कर दिया है, इंडेक्स को सेल कर दिया है। तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे? पुट ऑप्शन को बाय करेंगे। क्या करेंगे? पुट ऑप्शन को बाय करेंगे। देखिए, आप दो पुट ऑप्शन बाय कर सकते हैं। आप 35,300 का भी पुट ऑप्शन बाय करके चल सकते हैं, आप 35,500 का भी पुट ऑप्शन बाय करके चल सकते हैं। यानी ये थोड़ा सा सस्ता मिलेगा, ये थोड़ा सा महंगा मिलेगा, लेकिन मूवमेंट दोनों में होगा। तो आपको जो आसान लगे, और अगर सस्ता वाला पुट ऑप्शन लेना है तो आप फिर 35,200 का भी पुट ऑप्शन ले सकते हैं और 35,100 का भी पुट ऑप्शन ले सकते हैं, तीनों ले सकते हैं। ये सबसे सस्ता यही मिलेगा। तो जैसे जैसे इंडेक्स नीचे आएगा वैसे वैसे पुट ऑप्शन आपका ऊपर जाएगा, तीनों में मूवमेंट होगा, किसी में कम किसी में ज़्यादा होगा। तो ये हो गया गैप अप कंडीशन में सेल के साइड में क्या करना है और कौन सा पुट खरीदना है, ये बता दिया। जो लोग बाय करना चाहते हैं तो उनके लिए मैंने पहले ही बता दिया कि इंडेक्स अगर आपको 35,000 पर ऊपर से नीचे आते हुए मिले गैप अप में, गैप अप कंडीशन में 35,000 तक ऊपर से नीचे आते हुए मिले तो 35,000 के आसपास हम बाय का पोजीशन बनाएंगे और ऊपर के टारगेट 35,150 और 35,250 तक का एक टारगेट देखने को मिल सकता है। इस कंडीशन में आप कॉल ऑप्शन को बाय करने की कोशिश करेंगे, कॉल ऑप्शन को, और वो 35,300 का एक कॉल ऑप्शन आप खरीद सकते हैं। जैसे ये इंडेक्स ऊपर जाएगा ये कॉल ऑप्शन भी आपको प्रॉफिट देगा। तो ये है गैप अप कंडीशन पे दोस्तों मेरा व्यू बाय साइड में और सेल साइड में। इसके अलावा
और हम लोग चले गैप डाउन लेवल की बात अगर करते हैं कि गैप डाउन अगर ओपन होगा तो किस लेवल पे होना चाहिए। 35,000 के आसपास की क्लोजिंग है, वो तो आपने देख लिया। नीचे इंपॉर्टेंट सपोर्ट हमारा 34,800 का, याद आया कि मैंने क्या कहा, सबसे ज़्यादा हमारा पुट राइटर कहाँ बैठा हुआ है, 34,800 के आसपास में। तो अगर कितनों खराब स्थिति होगा तो गैप डाउन ये 34,800 तक जा सकता है। देखिए खराब होने का तो कुछ भी हो सकता है, 1000 पॉइंट नीचे चला जाए, जो कि मार्केट में हो सकता है कुछ भी, लेकिन मैं मान के चलता हूँ कि ये 34,800 को रिस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि 34,400 के नीचे जाने के बाद तो इसका मामला ही बदल जाएगा, ठीक, तो फिर तो ये गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन मैं मान के चलता हूँ ये 34,800 पर गैप डाउन ओपन हो सकता है। इस कंडीशन में बाय का पोजिशन बनाएंगे। हो सकता है 34,800 पर ओपन हो, आपने बाय किया और ये 34,760 आ गया, ठीक है, तो आप कहेंगे अरे 800 पे बाय था, नीचे आ गया तो गड़बड़ा गया मामला, वहाँ पे और भी पोजीशन ऐड किया जा सकता है। कुल मिला के 34,750 34,800 की इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, हम बाय का ही पोजीशन बनाएंगे। टारगेट हमारा 34,900 का पहला, दूसरा टारगेट 35,000 का और तीसरा टारगेट 35,100 तक का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है गैप डाउन में। इस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, ये बाय कर लिया, क्लियर हो गया। लेकिन एक कंडीशन ये भी हो सकता है कि ये गैप डाउन ओपन हुआ 34,800 पर, अपने आप को होल्ड नहीं कर पाया। अगर ये होल्ड नहीं कर पाता है और नीचे के लेवल 34,700 को ब्रेक करता है, तब ये कमज़ोर हो जाएगा। 34,700 को अगर ये नीचे ब्रेक करेगा तो ये कमज़ोर हो जाएगा और इस कंडीशन में हम सेल का पोजीशन बना सकते हैं। टारगेट हमारा 34,600 का और फिर 34,500 का जो हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है वो हमारा आ सकता है। तो 34,500 की बात अगर हम करते हैं तो हम यहाँ पे कहीं आप देखेंगे 34,700 को अगर ये ब्रेक करता है, 34,800 पे गैप डाउन ओपन होता है और 34,700 को अगर ये नीचे की साइड में ब्रेक करता है तो 34,600 और 34,500 तक आ सकता है। 34,500 पे देखिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन बैठा है। आप देखें यहाँ पे कॉल राइटर मात्र 1776 है, लेकिन पुट राइटर की अगर बात करें तो 30,000 पुट राइटर है, यानी 34,500 हमारा एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन हो जाएगा। तो हमारा फाइनल टारगेट क्या हो जाएगा इस कंडीशन में, वो होगा 34,500 तक गैप डाउन कंडीशन में सेल साइड में। फिर ये 34,500 ही बाय जोन में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर अगर ये 34,500 पे आपको मिलता है तो ये बेस्ट बाइंग जोन हो जाएगा। फिर तो यहाँ पे सोचना भी नहीं है, आपको यहाँ पे डायरेक्ट बाय ही करना है। 34,500 पर सोचना भी नहीं है, डायरेक्ट आपको बाय करना है। ऊपर के टारगेट 34,650 और 34,800 के लिए डायरेक्ट आपको बाय किया जा सकता है। तो ये चांस बनेंगे गैप डाउन में। इसके अलावा हम इसको ऑप्शन में अगर देखना चाहें तो देखें क्या कर सकते हैं ऑप्शन में गैप डाउन में, तो वो भी लेवल मैं लिख दूंगा। अगर आप मेरे नए व्यूवर हैं और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इतना डिटेल वीडियो बहुत कम जगह बहुत कम देखने को आपको मिलेगा। यहाँ पे जितने डिटेल में बताता हूँ, देखिए 20 मिनट का वीडियो हो गया है और अभी ये आधा भी नहीं हुआ है, अभी आधा तक पहुँचे, अभी और भी चलेगा। तो 34,800 तक हमारा गैप डाउन लेवल हो सकता है। इस कंडीशन में हम बाय के लेवल बाय करेंगे। टारगेट हमारा 34,900 और 35,000 जो इम्पोर्टेंट मेक और ब्रेक लेवल है, और तीसरा टारगेट 35,100 का होगा इंडेक्स। यहाँ पे हम कॉल ऑप्शन को बाय करने की कोशिश करेंगे। कॉल ऑप्शन को टारगेट हमारा, कॉल ऑप्शन कौन सा स्ट्राइक प्राइस का, तो भाई 35,000 का जो कॉल ऑप्शन है हम वही बाय करेंगे। तो जैसे ये इंडेक्स ऊपर जाएगा ये कॉल ऑप्शन भी आपको प्रॉफिट देगा। एक तो ये हो गया। दूसरा कंडीशन मैंने कहा कि अगर ये गैप डाउन ओपन होता है 34,800 पे और होल्ड नहीं कर पाता है, नीचे के लेवल 34,700 को ब्रेक कर देता है, तब ये हमारे लिए सेल जोन बन जाएगा। हम 34,700 के नीचे निकलने पे सेल करेंगे। टारगेट 34,600 और 34,500 के लिए, बस यही दो टारगेट। यहाँ पे हम क्या करेंगे, पुट ऑप्शन को बाय कर लेंगे। क्या करेंगे, पुट ऑप्शन को बाय कर लेंगे। 34,800 का पुट ऑप्शन आप बाय करके चलेंगे, इंडेक्स यहाँ पे नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन आपको प्रॉफिट देगा, ठीक है। तीसरा कंडीशन मैंने कहा कि अगर ये सच में आ गया 34,500, तब यहाँ पे पूछना भी नहीं है, डायरेक्ट 34,500 पे बाय का पोजीशन बनाइए। टारगेट हमारा 34,650, ठीक है, टारगेट हमारा ये बाय जोन हो गया। टारगेट हमारा 34,650 और 34,800 तक के बन सकते हैं। इस कंडीशन में आप कॉल ऑप्शन को भी बाय करके चल सकते हैं और वो कॉल ऑप्शन 34,700 का कॉल ऑप्शन आपको होगा। तो इंडेक्स जैसे ऊपर जाएगा यहाँ पे हमारा कॉल ऑप्शन में प्रॉफिट होगा। 34,500 एकदम परफेक्ट बाय जोन बन सकता है अगर ये नीचे के जोन में मिले आपको तब। तो ये आपके लिए हो गया लेवल दोस्तों, गैप अप, गैप डाउन और नॉर्मल कंडीशन पे। ज़रा हम इसका इंट्राडे चार्ट देखें, MACD मूविंग एवरेज भी देखें तो क्या बता रहे हैं वो भी समझते हैं। इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लगाते हैं
और समझने की कोशिश करेंगे। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमारा चार्ट क्या बता रहा है कि भाई हम नीचे से भी एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेते हुए चले जा रहे हैं और ऊपर से भी हमारा एक हॉरिजॉन्टल लाइन का रेजिस्टेंस है। तो हम इंपॉर्टेंट लेवल पे खड़े हैं। अगर ये बता रहा है कि अगर हम नीचे के लेवल किसी भी तरह 34,950 को ब्रेक करते हैं तो एक बार 34,850 और 34,800 तक आने का कोशिश करेगा, 775 तक भी गिर सकता है। ये चांस बता रहा है कि अगर ये 34,950 के नीचे निकलता है तो। दूसरा चांस है कि भाई हम एक रेंज में फंस गए, छोटे से रेंज में भी आ गए हैं। आप देखेंगे ध्यान से हम कितना दिन भर रेंज में ट्रेड करते रहे। ऊपर के रेंज अगर 35,125 130 को हम ब्रेक करते हैं तो एक बार फिर से 35,300 की तरफ जाने की कोशिश कर सकता है। 15 मिनट का टाइम फ्रेम ये बता रहा है। अगर इसी को हम ये कर लें दोस्तों कि वापस से डेली के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करते हैं और ज़रा मूविंग एवरेज और MACD RSI वगैरह अगर चेक करते हैं, अगर आप इंडिकेटर चेक करते हैं तो वो हम देखना चाहेंगे। तो चलिए हमने यहाँ पे लगा लिया MACD और RSI। क्या MACD पॉजिटिव हुआ, क्या RSI पॉजिटिव है, ये सब चीज़ समझेंगे। क्या हमारा वो जो 9 डे का मूविंग एवरेज था वो हमारा सही है या नहीं है, वो भी समझेंगे। तो अब इंडिकेटर की बात हम लोग कर रहे हैं। मैंने अभी क्या बताया था पिछले लास्ट टाइम कि भाई हमारा मूविंग एवरेज तो निगेटिव है, हमारा मूविंग एवरेज बिल्कुल भी निगेटिव है और ये अभी हमें नीचे के ही सिग्नल बता रहा है। भले यहाँ पे मूवमेंट जो ऊपर नीचे 1 दिन 2 दिन कर रहा है, लेकिन ये हमें नीचे के सिग्नल बता रहा है। RSI अभी थोड़ा साइडवेज जोन में है, तो MACD को पकड़ के चले लीडिंग इंडिकेटर तो ये निगेटिव बता रहा है। लेकिन 9 डे का जो मूविंग एवरेज है उसका क्लोजिंग बेसिस पे प्राइस आ रहा है 35,086, ठीक है। और हमारा कैंडल का जो क्लोजिंग है डेली के चार्ट पे वो 35,047 है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा मूविंग एवरेज और हमारा MACD ये दोनों हमें सेल साइड के व्यू या निगेटिव व्यू बताने की कोशिश कर रहा है। तो हमारा एक चांस अगर डेली के टाइम फ्रेम के हिसाब से ट्रेड करें, ओवरऑल सिनेरियो की बात करें, थोड़ा निगेटिव रह सकते हैं। शॉर्ट कवरिंग आएगा, ये जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट बने हुए ये सारे शॉर्ट अगर बना तो इसमें ऊपर की साइड में मूवमेंट बन सकते हैं, लेकिन ओवरऑल थोड़ा व्यू अभी निगेटिव साइडवेज का है। तो ये है दोस्तों मेरा टोटल व्यू बैंक निफ्टी पर। अब देखिए ये वीडियो में मैं बैंकिंग स्टॉक की भी एनालिसिस करता हूं, जैसा कि आपको पता है। तो हम लोग बैंकिंग स्टॉक्स को भी लगे हाथ इसी वीडियो में कवर कर लेते हैं। बैंकिंग स्टॉक्स में सबसे पहले एक्सिस बैंक से स्टार्ट करेंगे। मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करें। देखिए 730 के नीचे अगर एक्सिस बैंक आता है कमज़ोर हो जाएगा, 715 तक के टारगेट दिखा सकता है। 750 के ऊपर अगर निकलता है 760 से 70 तक का टारगेट इंट्राडे में दिखा सकता है। बैंक ऑफ बड़ौदा 86 के ऊपर सस्टेन करने लगेगा तो 90 तक के टारगेट आपको मिल जाएंगे। बैंक ऑफ इंडिया की बात करें 85 रेजिस्टेंस है, वहाँ से ये होल्ड नहीं कर पाया, गिर गया। आप देखेंगे सेम सिनेरियो, यहाँ से ये नीचे आया और फिर ऊपर जाके फिर गिर गया। सेम कंडीशन में यहाँ से ऊपर गया और फिर ये नीचे आ रहा है, ठीक है। अब ये नीचे आके यहाँ से एक बार ऊपर इसको जाना चाहिए, यहाँ से ठीक 80 रुपये के ऊपर से बैंक ऑफ इंडिया घूमना चाहिए, अप साइड में जाना चाहिए। बैंक ऑफ इंडिया कहाँ जाना चाहिए, 80 रुपये से टर्न करके ऊपर की तरफ में घूम जाना चाहिए। कैनरा बैंक 160 के ऊपर फिर से निकलता है तो 165 का टारगेट देगा। 153-54 के नीचे निकलता है तो सेल साइड 150 से 48 तक का टारगेट दिखाएगा। फेडरल बैंक 90 के ऊपर जब तक नहीं निकले नया पोजीशन नहीं क्रिएट करेंगे। 90 के ऊपर निकलते के साथ 95 के टारगेट। HDFC बैंक 1500 हर्डल है, 1500 रेजिस्टेंस है इंट्राडे का, वो ब्रेकआउट आएगा तो 1520 तक के टारगेट इंट्राडे में बन सकते हैं। ICICI बैंक देखिए 625 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, अगर 625 के नीचे गिरता है 600 तक के टारगेट आपको दिखा सकता है। ऊपर जाने के लिए कम से कम 640-42 को ब्रेक करना होगा तो 650 से 55 का टारगेट देगा। इंडियन बैंक की बात करें तो 150 के ऊपर जब निकलेगा दोस्तों इंडियन बैंक तभी पोजीशन करेंगे 160 के लिए। इंडसइंड बैंक बहुत ही छोटे से जोन में ट्रेड कर रहा है। इंडसइंड बैंक आप देखिए अप साइड में 1036-37 ये सब ब्रेक करेगा, 1050 के टारगेट मिलेगा। कोटक बैंक ये भी सब साइडवेज जोन में फंसा हुआ है। कोटक बैंक 1830 के ऊपर नया पोजीशन करेंगे 1850 से 70 के टारगेट के लिए। PNB बाय ऑन डीप करना है, लॉन्ग टर्म का व्यू रखना है, इंट्राडे के लिए बिल्कुल भी नहीं, शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म। RBL बैंक ऊपर 225 को ब्रेक करेगा, देन 240 का नेक्स्ट टारगेट बनाएगा। SBI बिल्कुल परफेक्ट जगह पे होल्ड कर रहा है, 420 से 25, 420 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, वो ब्रेक करते के साथ 410 और 400 तक के टारगेट बनेंगे। यूनियन बैंक की बात करें 37 के ऊपर निकलेगा तो 38 से 39 का टारगेट। बंधन बैंक में मूवमेंट है और मूवमेंट इसलिए भी है कि 325 के नियर में, अगर 325 के ऊपर निकलेगा 340 तक का नेक्स्ट टारगेट फिर दिखाएगा। AU बैंक ने 1000 के लेवल को ब्रेक किया
और उसके ऊपर सस्टेन किया। मैंने बार बार आप लोगों को 1000 के ऊपर ही बाय करने बोला कि भाई 1000 के ऊपर निकलेगा बाय करिए। और देखिए फ्राइडे को ये 1000 के ऊपर निकलेगा, 1000 निकला, 1062 का टारगेट लगा दिया। एक बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी हुआ, तो मुझे लगता है एयू बैंक नज़र रखिए, मंडे के दिन भी इसमें एक अच्छा मूवमेंट बन सकता है। 1100 के टारगेट का वेट किया जा सकता है। तो दोस्तों ये था निफ्टी, बैंक निफ्टी और बैंकिंग स्टॉक पे मेरा अपना व्यू। अगर पसंद आता है तो फीडबैक देना दोस्तों बिल्कुल ना भूलें, और लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। तो मिलूंगा अब नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।